बैक टू द चैनल कॉमरेड्स। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं आपको मेरे ननिहाल के एक जो जगह है नर्सरी वहाँ लेके गया था, और उसी दिन की शाम को मैं अपने फैमिली के साथ में एक दूसरी जगह आया हूँ जिसका नाम है गड़बड़िया महादेव। अब ये गड़बड़िया महादेव ये नाम कैसे पड़ा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पर पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जगह कहाँ पे है। तो ये जगह आती है भंडारा ज़िले के साकोली तहसील में, उसके अंदर में ग्राम है तोड़मापुर के अंदर ये गड़बड़िया महादेव करके ये एक स्पॉट है। अच्छा, ये हो गया कि लोकेशन के बारे में। अब इसका नाम गड़बड़िया महादेव कैसे पड़ा तो मैं आपको बता दूं कि आप ये छोटा सा एक रॉक देखेंगे। तो आपने देखा ये रॉक, तो ये रॉक जो है ये मेरे पीछे में जो है बहुत बड़ा जो है ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ी से ये जो रॉक है ये रॉक रोलिंग करते हुए जो है यहाँ पे आके लटक गया। महाराष्ट्र में जो गड़बड़ना का मतलब होता है कि रोलिंग करके आके कहीं लटक जाए, मतलब उसको बोलते हैं कि गड़बड़ के नीचे गिर जाना। तो जैसे ये रॉक जो है ऊपर से रोलिंग करके यहाँ पे आके लटक गया, और फिर किसी चरवैया जो रहता है जो गांव के जो गाय चराने लेके जो जंगलों में जाता है, तो उसने ये चीज़ नोटिस किया। ये चीज़ नोटिस करने के बाद में जो है धीरे धीरे कई और लोगों को ये बात फैल गई, फिर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने लगे देखने के लिए। शायद उस वक्त का ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा एंटरटेनमेंट उन लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि गांव में जो है टेलीविज़न और जो डेवलप्ड जो एंटरटेनमेंट स्टफ़ है वो गांव में नहीं रहते। तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट मतलब ये सारी चीज़ है, पत्थर का नीचे गिरना, जंगल में घूमना। तो किसी ने नोटिस किया और उसके बाद में फिर ये जगह जो है प्रचलित हो गई। तब से इसका नाम गिर गया गड़बड़िया महादेव। तो अभी जैसे आपको पता है कि शिवजी जो है, शिवजी का वास अक्सर चट्टानों में, पहाड़ों में होता है। तो जैसे कि ये मेरा बैकग्राउंड जो है ये पहाड़ों का बैकग्राउंड है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है शिवजी की मूर्ति स्थापित कर दी। यहाँ पे चूँकि शिवजी की स्थापना की है इसलिए इसको बोलते हैं गड़बड़िया महादेव। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। हालांकि आज शाम का व्लॉग करने का मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं था, पर यहाँ पे आने के बाद में आप देखो यहाँ पे स्टेयर्स है, बड़े बड़े साग के पेड़ है बहुत सारे, और इन पेड़ों के बीच में से ये जो सूरज की किरणें जो आ रही है, तो ये एम्बियंस बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। पीछे में चिड़िया चिरपिंग कर रही है। तो मैंने सोचा चलो यार इतनी मेहनत यहाँ पे आने की है तो एक व्लॉग बनाया जाए। तो ऐसी कुछ ये जगह है। इफ़ इन केस आप भंडारा या फिर आप साकोली या फिर आप सौंदड़ या फिर गोंदिया कहीं पे भी रह रहे हो तो आप इस जगह आ सकते हो। लेकिन इस जगह में आने के लिए आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की। तो आप अपने फैमिली के साथ में या फिर आपके फ्रेंड्स लोग के साथ में आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। आते वक्त का मैंने तो व्लॉग नहीं किया, पर जाते वक्त का मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ग्लिम्स मिले हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह की जो जगह है जो उतनी फेमस नहीं है पर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो अब ये खूबसूरती मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे मामा जी का, जिन्होंने मुझे ये जगह दिखाई। तो मामा जी थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ऐसा कुछ हिसाब है। मेरे जो मामा हैं वो अक्सर ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब उनको भी बड़ा शौक़ है जगह घूमने का। तो भी आपने देखा पीछे में। अब मैं आपको धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ लेके चलूँगा जहाँ अपनी गड्डी रखी हुई है, और जो भी खूबसूरत नज़ारे आते जाएंगे मैं आपको जो है दिखाते जाऊँगा। सो लेट्स वॉक आउट फ्रॉम दिस प्लेस। पापा चलो, पापा मेरे व्यूवर्स को नमस्ते कर दो। नमस्ते दादा, नमस्ते। देखा, नमस्ते किया ना। मेरी बात कोई नहीं टालता, ठीक है। तो आप भी मेरी बात मत टालो। जल्दी से ये पसीना देख रहे हो मेरे चेहरे पे, कैसा पसीना खेल रहा है। जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो चलो चलो, बी ए गुड बॉय।
हाँ, ये जो सीढ़ियाँ है, अभी जैसे मेरे पापा 64 प्लस है, तो इनको ज़रा दिक्कत जाती है ये सीढ़ियों में चलने के लिए। तो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग अलॉन्ग विथ योर ओल्ड एज पेरेंट्स, तो थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आप तब तक आगे का नज़ारा लो। तो जैसे अभी आपने मेन स्पॉट तो देख ही लिया, तो वो मेन स्पॉट था ऊपर में, यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे, ठीक है। और ये जो जगह है, ये कार पार्किंग या फिर यहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे अच्छी खासी जत्रा होती है। उस तरफ में बोरिंग है, ठीक है, वो बोरिंग है, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए पानी पीने के लिए एक पॉट है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ऐसा कुछ पॉट है। ये पॉट यूजुअली वाइल्ड लाइफ के लिए जो है ऐसे बनाए जाते हैं। और ये जो है, ये हार्डकोर नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो ये वाइल्ड लाइफ नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आने की वजह से तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न इन लोगों ने करके रखे हुए। स्पिरिचुअल प्लेस तो है, पर हम लोग वाइल्ड लाइफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उसके चलते जो है इन्होंने ऐसा कुछ प्रोविज़न करके रखा है। आपको इस तरफ में जो है हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर मिलेगा। ये हनुमान जी का मंदिर है, शिवपिंड है, नंदी है, यहाँ पे नंदी और शिवपिंड है। और इसके डायगोनली, राइट डायगोनली अपोजिट में ऊपर की तरफ जो है मेन गड़बड़िया महादेव करके जो मैंने अभी आपको दिखाया वो स्पॉट है। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो ऊपर में जो है पहाड़ी है। बट इट इज़ सेड दैट बाय द लोकल पीपल के देयर इज स्टिल एग्जिस्टेंस ऑफ मेल टाइगर। तो हम लोग तो ऊपर नहीं गए, वी कैनॉट टेक चांसेस विथ आवर लाइफ एज वेल एज विथ वाइल्ड लाइफ। वी आर प्रैक्टिसिंग द फुल प्रोटोकॉल्स हियर। और वो कुछ मटर गश्ती चल रही है थोड़ी बहुत। अभी मैं ऑन द वे आउट आई विल कीप यू showing the glimpse of this jungle, how the road is, how the path is, so that you can get the whole idea about this place. इधर में शायद कुछ चरवाहे हैं जिनका चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। जय शिव शंभू। ऐसा कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, आपने देखा है भाई। और हम लोग बस अभी कार के पास पहुँचने वाले, तो आप यहाँ पे आ सकते हो वन डे आउट के लिए, थोड़ा सा चेंज के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो से थैंक्स टू मामा जी इन कमेंट, थैंक यू मामा जी करके, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मामा जी बोलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दीजिए। मामा जी की तो बात सुनना पड़ेगा। चलो फिर मिलता हूँ आपको
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड पीस।